सुप्रीम कोर्ट ने झारसुगड़ा विधानसभा चुनाव से जुड़े विवाद पर आज अहम आदेश सुनाया है। मामला अब वापस ओडिशा हाई कोर्ट भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दीपाली दास बनाम टंकरधर त्रिपाठी चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट ही अंतिम फैसला करेगा। यह मामला 2024 झारसुगड़ा विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। इस सीट में भाजपा प्रत्याशी टंकरधर त्रिपाठी ने जीत दर्ज की थी और वे बीजेपी उम्मीदवार दीपाली दास से 1333 वोट से आगे रहे थे। दीपाली दास ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर दो बड़े मुद्दे उठाए थे। पहला आरोप लगाया कि त्रिपाठी ने नामांकन के समय आरपी एक्ट के तहत जरूरी फॉर्म 25 हलफनामे में संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक मामलों का सही खुलासा नहीं किया था। दूसरा, ईवीएम गड़बड़ी। कहा गया कि 43 बूथों में ईवीएम में खामियां थी और लगभग 6313 वोट प्रभावित हुए। त्रिपाठी ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की थी, यह कहते हुए कि हलफनामा अधूरा और प्रक्रियागत रूप से गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें शामिल थे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची, उन्होंने कहा कि यह तय करना हाईकोर्ट का काम है कि हलफनामे की खामियां सुधारी जा सकती है या यह घातक है। कोर्ट ने रविंदर सिंह और जीएम सिद्धेश्वरी के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अगर फॉर्म 25 बिल्कुल नहीं भरा गया तो यह घातक खामी होगी, लेकिन अगर फॉर्म 25 भरा गया है और उसमें कुछ खामियां या देरी है तो यह हाईकोर्ट तय करेगा कि यह सब्सटेंशियल कॉम्प्लायंस टेस्ट पर खरा उतरेगा या नहीं। अब हाईकोर्ट को यह देखना होगा, हलफनामे की सभी कमियां पहचानना, देखना कि यह आरपी एक्ट की धारा 83A(c) का पालन हुआ है या नहीं, तय करना कि खामियां सुधारी जा सकती है या नहीं, साथ ही मुद्दे तय कर ट्रायल को आगे बढ़ाना। यानी अब पूरा मामला फिर से ओडिशा हाईकोर्ट के सामने जाएगा और वही यह तय होगा कि चुनावी याचिका खारिज होगी या मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी। इस फैसले का असर न सिर्फ झारसुगड़ा की सीट पर बल्कि आने वाली चुनावी मामले की व्याख्या पर भी बड़ा पड़ सकता है।